बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रल की है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान टू ए बी। तो इसको मैं प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी इसको आई के इक्वल लिख लेते हैं ज़ीरो टू पाई, और इसको मैं राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना होगा। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें लिमिट है, तो डेफिनेट इंटीग्रल है ये। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, उसमें ज़ीरो जिसमें आता है लोअर लिमिट में, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें अगर जहाँ पर भी फंक्शन में एक्स नज़र आए वहाँ पर आप अपर लिमिट जो ए है, अपर लिमिट में से एक्स को घटा के लिखें तो वैल्यू सेम आएगी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है वैल्यू सेम वही आ जाती है, यानी आई है तो आई ही रहेगा। और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं और लिमिट यानी वैसे ही रखेंगे। सिर्फ जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर पाई में से एक्स को माइनस करके लिख देंगे, बाकी जगह पर वैसे ही जो भी है वो लिखा रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट जो कि पाई है उसमें से एक्स को माइनस करके लिखेंगे बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अपर लिमिट पाई में से एक्स को माइनस करके लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस 180 यानी पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है लेकिन चेंज नहीं होता है। पाई यानी 180 होता है, पाई होता है तो कॉस का कॉस रहता है और साइन का साइन रहता है, यानी साइन पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी। और सेकंड में जो होता है यानी ये ज़ीरो है, ये पाई बाई टू होता है, और यहाँ पर पाई होता है। तो पाई यहाँ पर अगर इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो हमें पहुँचना होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पहुँच जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉसिक प्लस होता है। यहाँ पर साइन है तो प्लस का आएगा ये, और साइन एक्स आएगा। चेंज भी नहीं होता है इस लाइन पर, यानी पाई है या टू पाई है तो कॉस का कॉस रहा और साइन का साइन रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर। ये वैल्यू जो होगी वो माइनस के कॉस एक्स होगी, लेकिन कॉस का चूँकि स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन की वैल्यू तो साइन एक्स के ही बराबर है तो इसका स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो आई की वैल्यू चल रही है ज़ीरो टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। एक्चुअल मीनिंग तो यही हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा था, एक्चुअल में पूरे का होल ऑफ स्क्वायर है, और इसकी जो वैल्यू है कॉस पाई माइनस एक्स की माइनस की कॉस एक्स, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर लगा देंगे और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। जिस तरीके से दिया था वैसे ये दिख आ चुका है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चेंज आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर दो पार्ट में से बांट देंगे। इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई आई के इक्वल चल रहा है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 डाल के ऐड भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से लगा रहे हैं, अलग अलग कर दिए। पाई अपान ये पूरा डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा, पाई दो टर्म है माइनस का निशान लगाए दोनों के अपान में ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर में दो टर्म है तो दो टर्म में ये बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर में पूरी वैल्यू यही रहेगी, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट में इधर लिख देंगे डी एक्स। और फिर इस इंटीग्रेशन को दोनों पर अप्लाई कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो आई के बराबर ही चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई, पाई बचा हुआ है और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का साइन है ज़ीरो टू पाई, फिर यहाँ पर एक्स था डी एक्स अपान डिनोमिनेटर में सेम वही वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ये आई के इक्वल है, तो इसे हम आई के इक्वल रख देंगे, और इनटू में कांस्टेंट, अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो बाहर लिख सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में।
0 टू पाई और यहाँ पर डी एक्स अपान में ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये वैल्यू आई के इक्वल है और आई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा और ये बचा पाई। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई और यहाँ पर जब ये फार्म आती है यानी डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर होता है और साइन स्क्वायर, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर हो सकते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये तो आई प्लस आई 2 टाइम्स आई बन गए हैं पाई। इंटीग्रेशन 0 टू पाई तो हम इस न्यूमरेटर जो कि 1 है इसमें भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे पूरे डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 टर्म है तो दोनों में हमारा कॉस स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। 1 कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर के बराबर होती है तो न्यूमरेटर में तो हमारा ये सेक स्क्वायर एक्स है। अब इसमें 2 टर्म हैं, दोनों में अलग अलग बांट दीजिए जैसे अभी इससे पहले किया था। ए कॉस स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के साथ में आ जाएगी, इस प्लस का निशान है, दूसरे टर्म शुरू हो गया और दूसरे टर्म के भी अपान में हमारा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कम्प्लीटली कैंसिल, सिर्फ ए स्क्वायर बचा। लेफ्ट हैंड साइड में 2i है पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान, ये सिर्फ ए स्क्वायर बचा है प्लस का बी स्क्वायर लिख देंगे और साइन अपान कॉस की जो वैल्यू होती है वो 10 के इक्वल होती है, दोनों के स्क्वायर था तभी ऐसा कर पाए और होल ऑफ स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जो होती है यहाँ पर 2 से इंटू हो जाता है और लिमिट जो भी है उस हाफ हो जाती है, यानी 2a है तो a हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब अपर लिमिट में से यानी अपर लिमिट यहाँ पर 2a है, अपर लिमिट में से एक्स को माइनस करें और वो एफ एक्स के ही बराबर आ जाए, यानी जो फंक्शन है इसी के बराबर, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें फंक्शन को अपना चेक करना होगा। अपना जो फंक्शन है वो ये है, यानी इंटीग्रेशन को हटा देंगे, बाकी जो बचा है वो एफ एक्स की वैल्यू है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस, जब आप इसको लगा लेंगे तो आसानी से बिना इसे चेक करे हुए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो पाई में से एक्स को माइनस करके देख लीजिए कि क्या इसी के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर पाई माइनस एक्स करना, x है तो x कर देंगे, पाई माइनस एक्स लिखा है तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स करना होगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये पाई होता तो चेंज नहीं होता है, अगर सेक है तो सेक रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। हाँ ये अलग बात है कि सेक और कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है सेक एक्स की वैल्यू 1 अपान कॉस एक्स के बराबर होती है और कॉस जो होता है वो सेकंड में निगेटिव होता है, तो सेक भी सेकंड में निगेटिव होता है तो माइनस का सेक एक्स आ जाएगा। लेकिन चूँकि स्क्वायर है होल ऑफ स्क्वायर होके ये प्लस ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 10 भी सेकंड में निगेटिव होता है तो माइनस का 10x आ जाएगा, लेकिन इसका भी होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा। होल ऑफ स्क्वायर को हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं, इस चीज़ को हम पहले बता चुके हैं। और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। देखिए ये कोई और वैल्यू नहीं, वो एफ एक्स के बराबर ही है। ये चीज़ हम डायरेक्ट भी कर लिया करेंगे। तो देखिए अपर लिमिट में से हम एक्स को माइनस करके लिख रहे हैं तो एफ एक्स उसी फंक्शन के बराबर आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लिमिट हाफ कर देंगे, यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे। ये वैल्यू जो चल रही है अपने 2i के इक्वल चल रही है तो 2i बराबर पाई। अब इसमें हमने 2 से इंटू कर लिया और लिमिट को हाफ कर दिया, यानी 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो लिमिट 0 से पाई/2 हो जाएगी और बाकी चीज़ें हम वैसे लिख देंगे, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम ये के 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और ये आई बराबर इतना आ गया, वो लिख लेंगे अगले पेज में। इसको हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि अगर हम 10x को एक नया वेरिएबल मान लें 10 मान लेते हैं तो 10 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, x का डिफ्रेंसिएशन dx, t का dt हो जाएगा। अगर 10x को हमने t माना है तो हम सेक स्क्वायर एक्स dx की यहाँ पर हम dt रख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी लिमिट चेंज करना होगी। ये पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, x की लिमिट थी, अब t के रिस्पेक्ट, क्योंकि हम t में बदल रहे हैं वेरिएबल तो t की लिमिट रखना चाहिए, तो t की लिमिट इस रिलेशन लिख लेगी t इक्वल टू 10x, यानी x बराबर जब हम 0 लोअर लिमिट रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा 10 0 हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, ग्लोबल लिमिट 0 आ जाएगी। और अपर लिमिट जब x बराबर हम पाई/2 रखेंगे तो इस वाले रिलेशन रखेंगे t बराबर 10 x की पाई/2, 10
पाई/2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी होती है, तो इस तरीके से लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी आ गई। तो हमारे ये 2 कैंसिल हो चुका था, सिर्फ आई बचा था, तो आई की वैल्यू हो जाएगी पाई, पहले से यहाँ मौजूद है। वेरिएबल चेंज हो गया टी, तो लिमिट इसकी 0 से अभी हमने फाइंड ही की इन्फिनिटी है। और इसकी जगह पर हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और 10x को हमने टी माना था तो टी लिख देंगे, लेकिन इसका है स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। अब हम फार्मूले का यूज़ करना चाहते हैं, इस फार्मूले का कि 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, तो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 1/a और 10 इनवर्स x/a होती है। इस फार्मूले के यूज़ करेंगे, लेकिन हमें वेरिएबल के साथ में सिर्फ वेरिएबल होने चाहिए, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए। तो कोफिशिएंट को हटाने के लिए यहाँ से बी स्क्वायर को इन दोनों टर्म में से बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से डिवाइड लग के सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा, ताकि हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकें। तो ये वैल्यू जो चल रही वो आई के इक्वल चल रही, तो आई इज़ इक्वल टू पाई और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डी टी न्यूमरेटर में, और हमने यहाँ से बी स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर ले लिया। तो पहले वाले टर्म में तो बी स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो डिवाइड लग जाएगा और ए स्क्वायर के अपान में आ जाएगा बी स्क्वायर। दूसरे वाले टर्म में बी स्क्वायर है तो बाहर हो गया, सिर्फ टी स्क्वायर ही बचेगा। और ये इंटू में है, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन के साइन से इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे, तो पाई के अपान में आ जाएगा ये बी स्क्वायर। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर डी टी अपान, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी, तो इसे हम ए अपान बी का होल अब स्क्वायर कर सकते हैं, और ये टी का स्क्वायर है, और ये फार्मूले से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो वहाँ फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह पर ए अपान बी है, तो उसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है 1/a, ए का मतलब ये जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे, और इंटू 10 इनवर्स x/a, एक्स का मतलब यहाँ पर टी है वेरिएबल, और ए मतलब कांस्टेंट, जो कि जो भी वैल्यू है जो कि हमारी, और इसमें लिमिट रख देंगे। और लिमिट किसकी लिखना है, टी वेरिएबल की, जो कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इन्फिनिटी है, और ए की जगह पर हमारा क्या आ रहा है, a/b आ रहा है, वो यहाँ पर हम a/b लिख देंगे। ये डबल अपान में b है यहाँ पर, तो इसका जाके ऊपर इंटू हो जाएगा, तो ये पाई/b स्क्वायर, और ये b का ऊपर जाके इंटू अपान में a है, इंटू 10 इनवर्स, इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, b का ऊपर जाके इंटू कर देंगे, तो bt/a आ जाएगा। फिर हम इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर रख देंगे, तो पाई/b स्क्वायर, पूरे इसमें जहाँ पर भी नज़र आ जाए हमको t, वहाँ पर हम अपर लिमिट कितनी इन्फिनिटी रख देंगे अपान में a, फिर माइनस लोअर लिमिट b/a, और इसमें पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलता है वहाँ पर रख दिया इसको, और इस तरीके से पाई/b स्क्वायर, तो b/a, ये इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फाइनाइट वैल्यू का, तो इन्फिनिटी ही आएगा, माइनस b/a, इसमें भी 0 में किसी से फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के बराबर ही आएगा। हम लोग जानते हैं 10 इनवर्स किस वैल्यू कौन से एंगल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, पाई/2 की वैल्यू होती है, तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई/2 के बराबर, उसका उल्टा कर दीजिए। ऐसे 10 किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, हम लोग जानते हैं 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 10 इनवर्स 0 की वैल्यू किसकी होगी, तो 0 के बराबर होगी। हम ये कहना चाह रहे थे कि 10 पाई/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अगर हम 10 को उधर ले जाएँ तो पाई/2 बचेगा, तो ये 10 इनवर्स इन्फिनिटी की जगह पर हमने पाई/2 रख दिया। ऐसे ही 10 0 की वैल्यू 0 होती है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 10 इनवर्स में बदल जाएगा और इधर 0 बचेगा, तो इसकी जगह पर 0 रख दिया, इसकी जगह पर हमने पाई/2 रख दिया। तो ये तो 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो लिख देंगे पाई/b स्क्वायर, ये तो 0 है इसको लिखना नहीं, इसको ही लिखना है इंटू में b/a इंटू पाई/2। तो देखेंगे b से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये i के बराबर चल रहा था, i था इंटीग्रेशन 0 टू पाई और x/में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू आ गई है पाई इंटू पाई स्क्वायर आ गया, और 2 को पहले लिख दें, फिर a और b की एक पावर वो लिख देंगे, और इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।